नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वो योगारूढ़ कहलाता है, अर्थात योग में स्थित। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। चलिए योगेश्वर श्री कृष्ण की कही बात को बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण योग में स्थित पुरुष के बारे में बताते हैं। योग में स्थित होना क्या है, श्री कृष्ण जी ने बड़ी ही स्पष्टता से ये बताया है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है पूरी तरह से, तो वो अपने आप में प्रसन्न रहता है। इस तरह वो इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होता, सकाम कर्म से बचा रहता है। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। कर्म भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के होंगे, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति के। बिना भगवान ईश्वर की चेतना के मनुष्य सदैव स्वार्थ में ही तत्पर रहता है। इस श्लोक में योगेश्वर ने बताया है कि समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करने वाला योग में स्थित उसी समय उसी अवस्था में कहलाता है जब वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म न करके अपने समस्त कर्म, जी हाँ अपने समस्त कर्म समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके करता है। बिल्कुल सामान्य भाषा में समझे तो कर्म तो करने ही है, मनुष्य कर्म करता ही है। योग में स्थित पुरुष भी कर्म करता है, पर उसके कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होते। मित्रों, हमारे दैनिक कार्य वर्तमान समय में भी देखें तो सकाम कर्म ही होते हैं। हमें ये कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अगर हम इन्हें अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से ना करके अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से ना करते हुए भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को समर्पित करते हुए करें तो जीवन में कितनी प्रसन्नता आ जाएगी। रसहीन से दैनिक जीवन में जीवन रसमय हो जाएगा। कितने ही व्यर्थ के कार्य छूट जाएंगे। स्वयं ही मानसिक दबाव, टेंशन, पता नहीं हम क्या क्या पाले रहते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में। योगेश्वर श्री कृष्ण जी के इस श्लोक को थोड़ा जीवन में उतारने की कोशिश करने का प्रयास करके तो देखें। करना भी क्या है मित्रों, बस अपने कार्य जो हम नित्य जीवन में करते हैं, अपने कर्म को इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करते हुए उन्हें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के भाव से करने का भाव लाना है अपने भीतर। अंत में मित्रों फिर से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो योगारूढ़ पुरुष है वो अपने समस्त कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए करता है। उसके कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होते। योगारूढ़ व्यक्ति अपने समस्त कार्य ईश्वर को ही समर्पित करते हुए करता है। वह इन कार्यों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता।
यही रोगारूढ़ व्यक्ति की स्थिति होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही बताया है। योग में स्थित वही मनुष्य है जिसके समस्त कार्य कृष्ण भावना भावित है। वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता ही नहीं, उसके समस्त कार्य भगवान श्री जगेश्वर श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वह भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए ही तो सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। अंत में थोड़ा अपने लिए, हम जैसों के लिए जिनमें ऐसी अनुभूति ऐसे भाव नहीं है, उन्हें चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करें, तभी वो योग की सीढ़ी में ऊपर पहुंच सकते हैं। अंत में मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते।